अरे मम्मी देखना, ये काजल है ना? हाँ बेटा, लग तो हो ही रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? आओ इससे बात करते हैं। काजल कैसी है? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? काजल ये क्या, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ नहीं मारू तो और क्या करूं? आरती उतारू? हो कौन तुम? हम कौन है? देखना मम्मी ये क्या पूछ रही है। तू भूल गई क्या हमें? मैं तेरी बड़ी बहन, ये तेरी मम्मी। कौन माँ और कौन बहन? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? अरे आंटी, जब वो आपको कह रही है ना आपको नहीं जानती, खाम का क्यों चेप हो रहे हो आप इसके? जाइए यहाँ से। यशु एक मिनट रुको, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। ये मेरी माँ और ये मेरी बहन सिर्फ नाम के थे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख रखी थी इन लोगों ने। अरे मैंने बोला था गांव की जमीन बेच के शहर में चल के फ्लैट ले लेना, गाड़ी ले लेना, लेकिन नहीं, करनी ने अपने मन की थी। भुगत रहे हो ना? अरे सड़ रहे हो ना उसी गांव की गलियों में और सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हो। अरे मेरी बात मान ली होती ना आज आप लोगों ने तो आपकी जिंदगी कुछ और होती। मुझे देखो, हाँ ये गाड़ी देख रहे हो, मेरी है मेरी, मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है, वो भी EMI पे। 20,000 रुपए में महीना कमा रही हूँ एक अच्छी MNC कंपनी में, ना कि इसकी तरह किताबी कीड़ा बनने के बावजूद घरों में बर्तन धोने के लिए तरस रही हूँ। अरे बेटा, शहर में आके तू तो बहुत बदतमीज हो गई है, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार भी भूल गई है। बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है तुझे तो। हो हेलो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं शहर में आके इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और मुझे अच्छे तरीके से पता है अपना अच्छा और बुरा। और तू बड़ा ज्ञान देती थी ना मुझे, पढ़ ले पढ़ ले, तूने पढ़ के कौन से झंडे गाड़ लिए? काजल तू कैसी बात कर रही है? हम उस टाइम साथ रहना चाहते थे, हम एक परिवार थे। तूने क्या किया? सिर्फ इसलिए कि तेरे को बाहर का ऐशो आराम चाहिए था, तूने हम दोनों को छोड़ दिया और उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज तो हमें ये बता रही है कि हम गांव के गवार हैं। तू किस तरीके से बात कर रही है काजल? और काजल मुझे बहुत खुशी हुई है कि तूने अपनी मेहनत से ये गाड़ी खरीदी है, तू अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। और काजल रही बात उस गांव की जमीन की, तो लोगों को ना जमीन खरीदने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में 1 सेकंड नहीं लगता। वो हमारी पुश्तैनी जमीन है काजल, हम उस जमीन को इस तरीके से कैसे बेच सकते थे? हमारा बचपन उधर बीता है, हमने कितने उतार चढ़ाव उधर साथ में देखे हैं, हम अपनी यादों को इस तरीके से कैसे बेच सकते हैं? अरे बस कर, अभी भी आदत नहीं गई क्या तेरे ज्ञान देने की? अरे मुझे कहा करती थी, ज्ञान देती रहती थी, पढ़ ले पढ़ ले। तूने भी तो पढ़ाई की ना रट्टू तोते की तरह, क्या जिंदगी में हासिल कर लिया? माँ के साथ सफाई का काम ढूंढ रही है बस। आप दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरे से तो कुछ उम्मीद करना भी मत, क्योंकि मैं गांव में ही तुम लोगों से सारे रिश्ते खत्म करके आ गई थी। अरे कहीं सफाई का काम ढूंढो और मेरा पीछा छोड़ो। बस कर काजल, तूने बहुत कह लिया और हमने बहुत सुन लिया। तू जानती भी है आज मेरी बड़ी बेटी पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन गई है। क्या IAS ऑफिसर? अरे अब वही है क्या जिसका अखबार में फोटो आया था? गांव के छोटे से जिले से एक लड़की ने UPSC क्लियर किया है। हाँ, मेरी बेटी वही है जिसकी तूने अखबार में फोटो देखी थी। और तू एक गाड़ी खरीद ली, वो भी किश्तों पे, और 20,000 रुपए महीना कमाती है और इतना इतरा रही है, और तो इसके आगे खड़े होने के लायक नहीं है और इसके साथ जवान चला रही है। ये तो मेरी बेटी का बड़प्पन है जो ये तेरे सामने कुछ बोल नहीं रही। ये तो सिर्फ बिखरे हुए रिश्ते संभालना चाहती है। मुझे लगता है तू इस लायक नहीं है कि हमारे साथ रिश्ता बना कर रखे। चल अंकिता बेटा, हम चलते हैं, इसको ना इसके हाल पे छोड़ दे। ठीक है काजल, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर तेरे को फ्यूचर में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ पास में ही मेरा घर है, तू कभी भी आ सकती है। दी मेरी बात तो सुनो दी।